वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे माशरे के अंदर एक काम ये हो रहा है कि लोग सरेआम जुआ खेलते हैं, जुआ लगाते हैं, शर्त लगाते हैं और शरीयत ने इसको हराम करार दिया है। आप देख लें कि नौजवानों को वालिदैन जो खर्च देते हैं वो इसलिए नहीं देते कि वो उनका जो कमाई है वो हराम पर खर्च करें, बल्कि वो अपनी जान पर, अपनी ज़ात पर खर्च करें और अच्छी चीज़ पर खर्च करें। और जुए से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मना फरमाया है, शराब पीने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मना फरमाया है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है कि ये जो काम है ये रिजसुन, नापाक है, ये नजस है और मिन अमल शैतान, और ये तो शैतान के कामों में से हैं। तो हम जो जुआ खेलता है, जो शराब पीता है या देगर इस तरह के गुनाह करता है, गोया वो शैतान को राज़ी कर रहा है, शैतान के काम कर रहा है। और आप समझें कि शैतान हमारा कितना बड़ा दुश्मन है। एक दुश्मन हमारी जान का है जो नज़र आने वाला है, तो बंदा उसकी हिफाजत के बहुत सारे असबाब इख्तियार कर लेता है। और शैतान जो है ये एक तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन इसलिए है क्योंकि दूसरा जो दुश्मन होगा वो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा जान का दुश्मन होगा, और जान से ज़्यादा तो हमारी कीमती चीज़ वो ईमान की नेमत है। तो शैतान एक तो नज़र भी नहीं आता और उसका सारा वार हमारे ईमान पर होता है। गोया कि ये शराब पीना और जुआ खेलना जो है ये शैतान को राज़ी करने वाली बात है, शैतान का काम है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया फज्तनिबूहु, तुम इससे इज्तनाब करो। एक तो जुआ खेलना नहीं है, शर्त लगानी नहीं है, और दूसरा ऐसे मकामात पर जाने से हमें मना कर दिया गया है। और फरमाया कि शैतान की ख्वाहिश क्या है, वो चाहता है कि हमारी आपस के अंदर दुश्मनी हो, हमारा आपस के अंदर बुग़्ज़ हो। और लाजमी बात है कि जब आदमी एक बार जुआ हार जाए, दूसरी बार हार जाए, तीसरी बार हार जाए, तो जहां उसने जुए के अंदर 5,000 किसी को दे दिए, तो अब ये कोशिश करेगा कि मैं 15,000 हासिल करूं, और इसके लिए वो लड़ाई करने के लिए भी तैयार होगा, शोर शराबा करने के लिए भी तैयार होगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इससे मना किया है। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गुस्से के अंदाज में फरमाया फ़हल अंतुम मुंतहुन, क्या फिर भी तुम छोड़ते हो या नहीं छोड़ते। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गुस्से में फरमाया, तो इसलिए तो फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कि फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून, तुम इससे इज्तनाब करो ताकि तुम फलाह पा जाओ। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साथ ये भी फरमाया कि अल्लाह की इताअत करो, रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इताअत करो, एहतियात करो। और अगर तुम पीठ फेरोगे तो हमारे रसूल ने तुम पर पैगाम पहुंचा दिया है। तो क्या स्नोकर, क्या लूडो, क्या वॉलीबॉल, क्या क्रिकेट और दीगर जितने भी खेल हैं उन पर आदमी जुआ लगाए, अपना पैसा ज़ाया करे। हकीकत बात यह है कि जो जुआ खेलने वाले लोग हैं, जो शर्त लगाने वाले लोग हैं, इस पर जो कमाई हासिल करते हैं, एक तो हराम है, ऐसे आदमियों की नमाज वगैरह और दुआएं कबूल नहीं होती, और ऐसा आदमी कभी आपको खुशहाल नज़र नहीं आएगा। तो जब बंदा हलाल तरीके को इख्तियार करेगा, हलाल खाएगा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त थोड़े से रिज़्क़ में बड़ी बरकत अता फरमाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को इस माशरती बुराई से महफूज फरमाए।